हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महेश। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैंडलस्टिक कैसी होती है, कैसे कैंडल्स क्रिएट होती है, परफॉर्म होती है, कैसे हाई, लोज और ओपन क्लोज होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? मतलब कि एक सिंगल कैंडल से पैटर्न बनता है जो हमको कुछ इंडिकेट करता है। मतलब जो बुलिश पैटर्न होता है वो हमको बुलिशनेस इंडिकेट करता है, और जो बेरिश पैटर्न होता है वो हमको बेरिशनेस इंडिकेट करता है। मतलब कि हम इस वीडियो में सब कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। हम सीखेंगे कि लाइव मार्केट में वो कैसे अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमको कैसे यूज कर सकते हैं। आप सीखोगे, समझोगे और वीडियो देखकर भूल जाओगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको वैसे नहीं करना है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। लाइव मार्केट में देखना है कैसे कैंडल परफॉर्म होती है, कैसे कैंडल स्टिक परफॉर्म होके फिर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। जैसे हम जॉब पे जाते हैं 9 to 5, फिर वहाँ पे हम कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही हमने स्कूल पे टाइमिंग दिया, हमको कॉलेज में टाइमिंग दिया, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में टाइम देना है। 9:15 से 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट खुली है, आप उसको टाइम दोगे। लाइव मार्केट में कैसे कैंडल्स परफॉर्म होती है वो देखोगे। फिर उसको आप पेपर ट्रेड में अप्लाई करके देखो। पेपर ट्रेड में आपने 10 शेयर लिए, वहाँ पे आपने कैंडल स्टिक जो मैं सिखाने वाला हूँ उसका यूज़ करके आपने ट्रेड लिए। उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, आप सब उसमें देखिए। सो लेट स्टार्ट। कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब एक कैंडल से जब पैटर्न बनता है तब उसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इस वीडियो में हम पहला कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं, हैमर, और दूसरा है हैंगिंग मैन। आपको दिख रहा होगा कि ये हैमर की तरह दिख रहा है, मतलब हथौड़े की तरह। इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ वो आपको तीनों पार्ट में आपको यूज होने वाली है, तो पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है, एक छोटा सा विक है, और यहाँ पे आपको इस बॉडी से 3 या 4 गुना आपको विक दिखाई दे रहा होगा। विक माने शैडो। आप देखोगे ये शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और फिर मार्केट ने एक फॉल कर दिया, और फिर फॉल के बाद मार्केट ने उसको रिकवरी करके मार्केट ने एक हाई लगाया, और फिर थोड़ा नीचे आके वो क्लोज हो गया। ये हैमर आपको हथौड़ी की तरह दिख रहा होगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताते हैं। मतलब मार्केट एक फॉल कर रहा था, और जब मार्केट फॉल कर रहा था तब ऐसे पैटर्न बनेंगे तो एक इंडिकेट करेंगे कि अब बियर मार्केट स्टॉप हो गया है, यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। वैसे इसका नाम है हैंगिंग मैन। मतलब आपने जीसस क्राइसिस को देखा होगा। मतलब एक समझ लीजिए कि एक मरे आदमी को लटकाया हुआ है, ये उसके हाथ है और ये इसकी बॉडी है। वैसे आपने जीसस क्राइसिस को ऐसे ही देखा होगा, उनके हाथ ऐसे साइड में है और वो सीधा है। वैसे ही ये जब ये रेड कैंडल है, ये आपको कहाँ पे दिखनी चाहिए? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और मार्केट एक हाई लगाए, वहां पे अगर ये हैंगिंग मैन बने तो इंडिकेट करता है यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। आप देखोगे कि ये हैमर कैंडलस्टिक से। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 3 चीजों का बात ध्यान में रखना है। पहली बात है कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो तभी आपको एक बुलिश सिग्नल ढूंढना है। पर जो कैंडल स्टिक है, जो कैंडल है, उसका कलर डजेंट मैटर। मतलब वो ग्रीन है कि रेड है, सिर्फ आपको कंफर्मेशन करना है कि वो हैंगिंग मैन है कि वो हैमर है। मतलब सिर्फ कलर आपको मैटर नहीं करना है। पर जब अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो आपको वहां पे ट्रेड लेना है विथ रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको बचाता है। समझ लीजिए आपकी 50% एक्यूरेसी है। आपके 50 ट्रेड पॉजिटिव जाते हैं तो 50 ट्रेड निगेटिव जाते हैं, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बचाता है। वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है। कैसे? समझ लीजिए आप एक ट्रेड ले रहे हो, 10 क्वांटिटी के साथ आपने एक ट्रेड ले लिया, और आपका एक स्टॉप लॉस है, वो है 10 रुपए का ही। मतलब वहां पे आपके लॉस हो गया 10-10, मतलब 100 रुपए लॉस हो गया। पर जब वो ट्रेड है, वो जो प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप वहां पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लोगे तो क्या होगा कि जो आपका 100 रुपए का जो
लॉस हो रहा था, पर जब प्रॉफिट में आए तो आपका 300 का प्रॉफिट होगा। मतलब आपके जो 10 ट्रेड है उसमें समझ लीजिए कि आपके 50 ट्रेड पॉजिटिव और 50 ट्रेड निगेटिव जाते हैं, तो आपका लॉस कितना हो गया? यहाँ पे आपका 500 का लॉस हो गया। समझ लीजिए आपने 5 ट्रेड लिया, आपका 500 का लॉस हो गया। पर अगर 5 ट्रेड पॉजिटिव में जाते हैं तो आपका कितना का प्रॉफिट होगा? कितना होगा? 1500 रुपये। आप चार्जेस सब कट करके भी लोगे फिर भी आपका एक 1200 का प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस ये आपका 500 का लॉस हो रहा था वो आपने कट कर दिया, तो आपका फिर भी कितना हुआ? 700 का प्रॉफिट बच रहा है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ऐसे हैंडल करना चाहिए कि जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो। आपने ट्रेड भी ऐसे लेने चाहिए कि हाँ, अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो आपको वहां पे ट्रेड भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उतना ही काम करेगा जितना आप उसको अच्छे से यूज करोगे। अगला है इन्वर्टेड हैमर। आप बोलोगे ये तो हैमर है, इसको उल्टा कर दिया, ये शूटिंग स्टार भी ऐसे ही है, उसको उल्टा कर दिया। हाँ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में ही इंडिकेट करेंगे। ये जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, मतलब मार्केट एक हाई से नीचे आ रहा है और वहां पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे, तो वो इंडिकेट करेगा कि अभी जो बियर्स थे वो भी मार्केट से निकलने वाले हैं और मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। कभी जब इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हो विथ हाई वॉल्यूम, और फिर आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। क्यों? क्योंकि बादल तो गरज रहे, बारिश तो आ सकती है, पर आई नहीं तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कब बनना चाहिए? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और शूटिंग स्टार बन गया। हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कैंडल ऑफ कलर डजेंट मैटर। क्योंकि जब आप देख रहे हो कि जब हाई पे जा रहा है, आपको रिवर्सल देखना है सिर्फ। कैंडल ऑफ कलर डजेंट मैटर। फिर आपको ट्रेड लेना है विथ कंफर्मेशन के साथ। आप कंफर्मेशन के साथ जब ट्रेड लोगे तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और सब कुछ आपका अच्छे से चलेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रेड लिया, फिर आपको कम से कम 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना ही है। आप देखोगे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू था, आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो बॉडी है उससे दो कम से कम 2 गुना वीक होनी चाहिए, तभी ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। फिर बाद में जो अगली वाली कैंडल है, जब वो उसका हाई ब्रेक करे तभी आपको ट्रेड लेना है। उसका स्टॉप लॉस रखना है उस कैंडल का लो, मतलब अगर शैडो भी होगी उसके लो पे तो वो शैडो भी इंक्लूड होगी। और फिर जब आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। आपको कब तक ट्रेंड राइड करना है? जब तक यहाँ पे आपको कोई ऐसी बेयरिश सिग्नल ना दिखाई दे कि यहाँ से मार्केट आपको अभी एक रैली एंड हो गया और अभी फिर से मार्केट नीचे आने वाला है। आपको जब तक एक बेयरिश सिग्नल ना फॉर्म करे, बुल बेयरिश कैंडलस्टिक्स ना फॉर्म करे, तब तक आपको ट्रेंड राइड करना है। अभी देखेंगे शूटिंग स्टार। मार्केट ऊपर जा रहा था, एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा। अगली कैंडल ने आपका मार्केट का मतलब कैंडल का कंफर्मेशन दे दिया कि अभी मार्केट नीचे जाएगा। कैसे? कि जो शूटिंग स्टार है उसका लो ब्रेक कर दिया और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। आपको एंट्री यहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेडिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक एंड ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक्स। आपने देखा होगा कि डोजी कैंडल कैसे बनता है। आपने यहाँ पे बहुत, जब आप कैंडल्स देखोगे, मतलब जब आप लाइव मार्केट में देखोगे कि आपको बहुत से टाइमिंग पे एक ऐसी कैंडलस्टिक दिखाई दे रही होगी, उसको हम कहते हैं डोजी। मतलब समझ लीजिए मार्केट ने यहाँ से ओपन होगा, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर जब बायर्स आए तो उसने मार्केट को ऊपर लेके गई। फिर भी जब जो बायर्स थे तो वो तो ऊपर लेके गए, पर ऊपर पे जो इस हाई पे थे
वहां पे बेरिश भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, फिर मार्केट को नीचे लेके आ गए और फिर जहां पे था वहां पे मार्केट को क्लोज कर दिया। ये कब होता है? जब समझ लीजिए हम रस्सी खींच कर रहे हैं, यहाँ पे 50 लोग भी है, यहाँ पे भी 50 लोग हैं, सब लोगों में एक सी बॉडी है, सब एकदम तगड़े तगड़े आदमी हैं और ये लाइन है। तब क्या होगा कि थोड़ा इधर खींचेंगे, थोड़ा इधर खींचेंगे, पर क्या होगा, जब बल एक साथ एक समान हो तो ये यहाँ पे ही रहेगा, कोई यहाँ पे भी नहीं जाएगा और कोई यहाँ पे भी नहीं जाएगा। वैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। समझ लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, पर यहाँ पे जो बायर्स थे वो एकदम बुलिश थे कि यहाँ से हमको मार्केट को ऊपर लेके जाना ही है। तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर आ गया और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये आपको कहाँ दिखना चाहिए? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और वो सपोर्ट पे दिखे तो समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पर आपको कंफर्मेशन जरूर लेना है। आपको अगली कैंडल क्लोज होने देनी है और फिर कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है। हाँ, समझ लीजिए कि जो वीक है, वीक आपके बॉडी से कम 3 गुना होनी चाहिए, तभी हम उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी वो हमको कहाँ दिखना चाहिए? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे तो हम उसको ग्रेवस्टोन डोजी कहेंगे। तब आपको ट्रेड लेना है विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। आप बोलोगे ये रिस्क रिवॉर्ड कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड है भी तो क्या? आपने आपको मैंने पहले ही बताया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मार्केट में टिके रहने को मजबूर कर देता है। आप मार्केट में टिकते हो क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की वजह से। आप मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी चार्ट्स पे देखते हैं। आप देखोगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, फिर आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रहा होगा जिसकी छोटी सी ऊपर विक है और नीचे वो कम से कम 3 गुना विक से उसकी बॉडी के मामले में। अगली कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एंट्री प्लान कर देना है, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस रख देना है। मतलब जो स्विंग लो हो उसको आपको स्टॉप लॉस रख देना है और कम से कम 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना ही है। आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा मुंह दे दिया। मैं बोलूंगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो में 1:2 1:3 नहीं लेना है, आपको ट्रेंड राइड करना है जब तक आपको कोई बेरिश सिग्नल ना दिखाई दे। आप देखोगे यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए ये बेरिश सिग्नल ही है। तब तक राइड करना है जब तक आपको बेरिश सिग्नल दिखाई ना दे। अगली देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप देखोगे कि वही मार्केट एक निगेटिव था, डाउन ट्रेंड में था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दे रहा है जो आपको सपोर्ट पे दिख रहा है। वही कैंडल, वही वीक, और आपको स्टॉप लॉस और एंट्री प्लान करना है और आपको ट्रेंड राइड करना है। अगला है ग्रेवस्टोन डोजी। आप देखोगे एक अप ट्रेंड में मार्केट है और रेजिस्टेंस पे ही ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रहा है। वहां पे आप देखोगे कि उसने उसका लो ब्रेक किया, आपको स्टॉप लॉस रख देना है और आपको ट्रेंड राइड करना है। अगला है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड उसका जो बेरिश स्पिनिंग टॉप। आप देखोगे ओपन हो गया मार्केट, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर आ गया और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, पर मार्केट आके फिर उसी जगह पे क्लोज हो गया। आप देखोगे कि इसका करना क्या है कि जब मार्केट में ऐसे सिग्नल्स दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ऊपर भी बायर्स खड़े, ऊपर भी सेलर्स है और नीचे भी बायर्स है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो 50-50% वाला, वैसे ही मार्केट ऊपर ओपन हो गया, मार्केट नीचे आ गया, उसने लो लगाया, फिर ऊपर जाके एक हाई लगाया और फिर मार्केट वही जाके क्लोज हो गया। बेरिश स्पिनिंग टॉप। आप देखोगे मार्केट ऊपर ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने एक लो लगाया और फिर मार्केट ऊपर जाके वहीं पे क्लोज हो गया। आपको ये कैंडलस्टिक कब ढूंढने हैं, मतलब जो बुलिश बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो आपको कब ढूंढना है? जब मार्केट एक लो लगा रहा है और फिर यहाँ पे आपको
ये बुलिश स्पिनिंग टॉप दिखाई दे, मतलब मार्केट तो ओपन हो गया, मार्केट ने एक लो भी लगाया, मतलब जो यहाँ पे सेलर्स थे, जो उनका स्टॉप लॉस हट करके मार्केट ऊपर आ गए, फिर ऊपर गया, जो यहाँ पे सेलर्स थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, और फिर अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही बेयरिश स्पिनिंग टॉप है, मतलब आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नल फॉर्म हो गया। उसने क्या किया कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वहां पे इसको हंट कर दिया, फिर ऊपर आके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे उनको हंट कर दिया, और फिर वो सिग्नल फॉर्म हो गया, और फिर अगली कैंडल जब ब्रेक करे विथ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन भूलना नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और आपको सिर्फ ट्रेंड राइड करना है। चलिए अब कैंडल स्टिक चार्ट्स पे देखते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, उसने क्या किया, एक लो लगाया, थोड़ा सा ओपन हो गया और एक लो लगाया, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थी वहां पे हंट कर दिया, ऊपर आके जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होने थे उनको हंट कर दिया, और फिर इधर क्लोजिंग कर दी। अगली कैंडल उसके हाई पे निकले तो आपको एंट्री प्लान करनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देना है, और फिर मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, आपको सिर्फ ट्रेंड राइड करना है। बेयरिश स्पिनिंग टॉप, आप देखोगे मार्केट एक बुलिश था, वहां पे मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश स्पिनिंग टॉप फॉर्म कर दिया, और फिर जब आपको कंफर्मेशन मिले तब आपको ट्रेंड राइड करना है, और विथ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो और जो आपका जो फंड है उसको मैनेज करना सीखना चाहिए, उससे ही आप ट्रेडिंग में पॉसिबल होगे। बुलिश मारुबोजू और बेयरिश मारुबोजू, मारुबोजू माने कि एक ऐसा कि यहाँ पे एकदम बुलिश सिग्नल फॉर्म करे या एकदम बेयरिश सिग्नल फॉर्म करे, मतलब बुलिश मारुबोजू मतलब उसको वीक होगी नहीं, होगी तो एकदम छोटी सी होगी, यहाँ पे भी एक छोटी सी होगी, वहां पे आपको वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा। तो ये जब मार्केट रिवर्सल हो, जब मार्केट फॉल हो, तब ये बहुत काम आते हैं। मतलब समझ लीजिए ये बुलिश मारुबोजू है, ये बेयरिश मारुबोजू है। जब बुलिश मारुबोजू ओपन हो, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, उसने लो भी नहीं लगाया और मार्केट फिर ऊपर गया, उसको बोलते हैं ओपन मारुबोजू, और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर दिया, इसकी वजह से उसको मारुबोजू कहते हैं। ये है बेरिश मारुबोजू, मतलब मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, मार्केट ने एक रैली दी, नीचे दी, मार्केट जब ओपन हो गया तो मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया, वो डायरेक्ट फॉल हो गया, और फिर थोड़ा नीचे आके मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया और क्लोजिंग दी, उसकी वजह से उसको ओपन मार्बोजू कहते हैं। क्लोज मार्बोजू मतलब कि मार्केट ओपन तो हो गया पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, और फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, और फिर जहां पे अप ट्रेंड दिखाया वहां पे ही क्लोज हो गया, थोड़ा सा भी नीचे नहीं आया। मारुबोजू क्लोज मतलब जब बेरिश हो गई, तब मार्केट जब ओपन हो गया तो थोड़ा सा नीचे गया, मतलब ऊपर गया, फिर मार्केट ने एक फॉल दिखाया दिया, और जो फॉल दिखाया फिर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा भी रिवर्सल नहीं दिया। ये कैंडल्स कब आपको यूज करनी है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे ओपन मारुबोजू या क्लोज मारुबोजू नहीं देखेंगे, कि हम मारुबोजू और बेरिश और बुलिश देखेंगे। ये मारुबोजू जब बुलिश है, कब, जब अप डाउन ट्रेंड चल रहा था और आपको ये बेस पेंट में दिखाई दे, मतलब जो सपोर्ट है वहां पे दिखाई दे, तब आपको वो ट्रेड लेना है, कब, विथ कंफर्मेशन के साथ। और ये मारुबोजू कैंडल इतनी हाई वॉल्यूम के साथ आती है कि आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो सब मैनेज करके अच्छे से इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये आपको वॉल्यूम भी ज्यादा देती है और आपका प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। जब ये बेरिश कैंडल दिखाई दे, तब कब मिलेंगे आपको, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और वहां पे आपको एक मारुबोजू कैंडल फॉर्म मिले, तो आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो करके यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेंड राइड करना है। चलिए कैंडल पे देखते हैं, कैंडल स्टिक्स पे आप देखेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, और आपको यहाँ पे एक सपोर्ट पे, यहाँ पे आपको सपोर्ट पे आप देखोगे कि ये ओपन मारुबोजू कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे वीक है। तो जब मार्केट
इसका हाई ब्रेक करे तो आपको ट्रेड रहना है और आपको पूरा ट्रेंड राइड करना है। बेरिश मारुबोजो देखोगे कि एक अप ट्रेंड है, वहां पे आपको बेरिश मारुबोजो कैंडल दिखाई दे रही है। इसका लो ब्रेक कर दिया, आपको ट्रेड लेना है और विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो आपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, आपको लाइव मार्केट में जाना है, उसको देखना है कि कैसे कैंडल्स परफॉर्म कर रही है, कैसे कैंडल्स बन रही है, कैसे उनका हाई ब्रेक हो रहा है, कैसे उनका लो ब्रेक हो रहा है। आपको 10 ट्रेड लेने हैं, विथ पेपर ट्रेड कीजिए या थोड़ा सा रियल मनी भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब रियल मनी एंटर होता है तब आपके इमोशंस भी वहां पे एंटर होते हैं और फिर आप वहां पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि कैंडल्स कैसी बन रही है, कहाँ पे बन रही है। जब मार्केट के बीच में बन रही है तो उसका कोई यूज हो रहा है क्या, वहां पे आपको दिखाई देगा कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और आपको फिर वहां पे कोई सिग्नल दिखाई दे, कैंडल स्टिक्स दिखाई दे रहे, वो यूज नहीं होती। जब आपके टॉप पे बने या बॉटम पे बने, जब आपको रिवर्सल पे बने, तब वो यूज होती है। आपको जैसे आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए, वैसे आपको थोड़ा सा टाइम इसको भी देना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैसे एक कैंडल से पैटर्न बनते हैं, हम उनको कैसे लाइव मार्केट में अप्लाई करके देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, मतलब दो कैंडल से जब पैटर्न बनते हैं तब हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।